धार्मिक आए हैं हमारे साथ। हाँ जी, धार्मिक जी। इसमें आपका दावा क्या है कि ईश्वर नहीं है? हमारा दावा हमारा दावा तो छोड़िए, पहले आप दावा करिए कि आपको लगता है ईश्वर है। ईश्वर को स्पष्ट करिए कि ईश्वर मतलब क्या। अरे आप ही कर दीजिए। अब दावा आप क्या आप कर समझते हैं रहे हैं, ईश्वर? हमसे पूछ रहे हैं, हम हमसे पूछ रहे धार्मिक भाई, हम दावा नहीं कर रहे, हम आपकी जो कल्पना है ना उनको खंडित कर रहे हैं कि आप जो मानते हैं ना कि कोई क्रिएटर है, कोई ईश्वर है, कोई अल्लाह है, कोई गॉड है, सबकी अपनी अपनी परिभाषा है, तो आप अपनी परिभाषा में जो समझते हैं, ठीक है, हैं। वो जो आपको लगता है कि हाँ कोई ऐसी शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, इस यूनिवर्स को चला रही है, या वो इसकी क्रिएटर है, तो उसके बारे में अगर आपके पास सबूत हैं तो आप दीजिए। आप क्या मानते हैं, आप अपना तो बताएं भाई। हमारा तो यहाँ पर क्लियर, हम क्या मानते हैं क्या नहीं मानते सबको पता ही है, तुम्हें भी पता ही होगा, तुम सुन के ही आए हो भाई, तो बताइए। तो मतलब आपकी तरफ से कोई क्लियर नहीं है कि आप ईश्वर किसको कहते हैं? जो आएगा उसकी परिभाषा आप मान लेंगे? धार्मिक भाई, आपको जी। जरा समझना चाहिए मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए कि आप ईश्वर की परिभाषा, आप कहोगे नहीं हम उसको ईश्वर कहते हैं, कोई कहता है नहीं हम जिसने यूनिवर्स बनाया उसको क्रिएटर कहते हैं, कोई कहेगा हम गॉड कहते हैं, कोई कहता है कि हम अल्लाह कहते हैं, कोई कहता है कि हम कुछ और कहते हैं। तो अलग अलग धर्म के लोगों की अलग अलग मान्यता है, वो क्रिएटर को अलग अलग नाम देते हैं। तो बेसिकली जो भी व्यक्ति क्रिएटर में विश्वास करता है कि किसी ने इसको क्रिएट किया है, इस ब्रह्मांड को, या कोई चलाने वाला है ना, तो उसकी परिभाषा आप है, उसका नाम आप जो भी रख लीजिए, आप जो भी कह लीजिए, तो उसमें अगर आप विश्वास रखते हैं कि हाँ इसको चलाने वाला कोई है, तो बिल्कुल आपको सबूत दे देने चाहिए। फिर बताइए आप क्या मानते हैं। तो हमारा तो दावा है कि एक चेतना है, एक ऊर्जा है, क्या कहते हो एक चेतना, एक ऊर्जा को? वही ईश्वर है। वही ईश्वर है? अच्छा, अभी ईश्वर की परिभाषा में तुम्हारे लिए एक चेतना है, कौन, कैसी चेतना है ये, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे धार्मिक भाई? एक ऊर्जा का स्वरूप है, अरे जिसको हम ऊर्जा ब्रह्म, कैसी ऊर्जा है, स्वरूप क्या है ऊर्जा का? हम उस ऊर्जा का स्वरूप कैसा होता है, हम उसको ब्रह्म कहते हैं। कहाँ से आती है ये ऊर्जा? वो व्याप्त है हर जगह। अच्छा, आपको आप ये बताइए, आपको कैसा सबूत चाहिए, ये बताइए। हम मतलब आपको ये लगता है कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है, ये किसी ने बनाया है, आपको ये लगता है? एक चेतना है, उसने, वो चारों तरफ व्याप्त है, उसी से सारा ये जगत का निर्माण हुआ है। ये चेतना कहाँ रहती है भाई? चेतना हर जगह व्याप्त रहती है। चेतना कहीं आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं? नहीं तो आपको ऐसे ही सबूत चाहिए, तो इसीलिए तो मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि गर्लफ्रेंड वाला सबूत चाहिए तो वो दूं। तुम्हें अच्छा, कौन तो सा दो सबूत गर्ल चाहिए? गर्लफ्रेंड वाला सबूत है, चलो वही दे दो भाई। हाँ, क्योंकि मतलब चेतना जैसे, का हाँ चेतना का और जैसे, कोई सबूत तो तुम दे भी नहीं पाओगे यार। नहीं नहीं, बुद्धि के अनुसार दिया जाता है ना, तो जैसा जिसका स्तर होता है उसको वैसे ही दिया जाता है। नहीं, हर चीज का बुद्धि से नहीं दिया जा सकता ना भाई, सबूत भी कोई अच्छा। चीज होती है, बुद्धि से हम्म। हर चीज का जवाब नहीं दिया जा सकता। अच्छा, आप ये स्पष्ट कर दीजिए, मैं बस सबूत दे दूं, आपको कैसा सबूत चाहिए? धार्मिक जी, आपने ये सब पढ़ा कहाँ से? नहीं नहीं, आप अब सीधे मुद्दे पे आते हैं, आपको सबूत चाहिए तो आपको कैसा सबूत चाहिए? अच्छा, हमें ये सबूत ऐसा चाहिए कि आप कह रहे हो कि चेतना है। पहले तो आप ये क्लियर करो कि आप ये मानते हो कि ये जो यूनिवर्स है ये किसी ने बनाया है, आप ये मानते हो? नहीं नहीं, अब सीधे सबूत पे आ जाते हैं, अरे बात तो खत्म वही हुई तो जो पूछ रहा आपका हूँ। विषय अरे, था। अब आप अरे तो ये सीधे बताइए, सब आपको कैसा सबूत सी, चाहिए? वही तो वहीं आ रहा हूँ मेरे भाई, वहीं आ रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि ये इस यूनिवर्स को किसी ने बनाया है? हाँ, एक चेतना है, उसने निर्माण किया है, जिसको उसने आप निर्माण किया गर्लफ्रेंड है, चलो बताते हैं। ठीक है, अब बताइए। बताइए वो चेतना ने कैसे इस यूनिवर्स को निर्माण किया है, और ये नहीं अभी नहीं, भी ये ब्रह्मांड फैल रहा है, ये कैसे नहीं फैल रहा है, वो चेतना नहीं कैसे नहीं, फैला रही है, कैसे ये स्पेस क्रिएट हो रहा है, कैसे ये नहीं नहीं, यूनिवर्स वो फैल रहा है, अब आप विषय से भाग रहे हैं, पहले कैसे आपका ये विषय मैटर था एंटी क्या? मैटर बन रहा है?
पहले आपका विषय था कि ईश्वर का सबूत दो, तो पहले आप स्पष्ट करिए आपको कौन सा सबूत दे दें तो आप मान लोगे? ईश्वर का सबूत देना है भाई, ईश्वर को। हाँ, तो कैसा सबूत देना है आप मानोगे? आप सबूत बताओ ना, कैसा किस तरह का एविडेंस चाहिए? अरे भाई, जैसे मैं हूँ, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? हम्म, अगर आप कहो कि मैं अब मेरे पे संदेह व्यक्त करो कि भाई ये जो पर्सन है ये रियल पर्सन ना होकर ये एआई वॉइस है, तो हम्म, मैं आपको कैमरे पे आके हम्म, अपने होने का सबूत दे सकता हूँ कि हाँ मैं हूँ। तो जिस तरीके से मैं अपने होने का सबूत दे सकता हूँ, उसी हम्म, तरीके से, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ अभी आवाज़ है हमारी, हम्म, यहाँ पर हमारी शक्ल नहीं दिख रही है। ये इंटरनेट के थ्रू सिर्फ हमारी वॉइसेस हैं। तो अगर कोई ये संदेह जताता है कि हम नहीं मानते कि ये कोई रियल पर्सन है ना? कोई हम्म, रियल बीइंग है, ये एआई वॉइसेस, तो हम अगर कोई इंसिस्ट करे तो हम जाके उसको ये सबूत दिखा सकते हैं सामने आके लाइव आके कि देखिए हम रियल में एग्जिस्ट करते हैं। उसी तरीके से आप कह रहे हो कि आपका ईश्वर है, उसने ये सारा निर्माण किया है, तो उसका हम्म, हमें ऐसा प्रमाण दीजिए। कहाँ देखा है, क्या है सबूत उसका? अच्छा। मतलब हुँ, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर ईश्वर है तो उसको दिखाइए। बिल्कुल दिखाइए, बात कराइए भाई। कुछ तो प्रमाण दीजिए उसके उसके अस्तित्व के होने का, कुछ तो सबूत दिखाना पड़ेगा, कुछ तो देना ही पड़ेगा मेरे भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका विज्ञान ये कहता है कि जो चीज़ दिखाई जाएगी वही मानी जाएगी। अरे! सिर्फ़ यही नहीं कि दिखाई जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आप महसूस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देख भी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखने के अलग उपकरण होते हैं, ऐसा ही नहीं कि आप नेकेड आई से ही सारी चीज़ें देख लोगे। हाँ, नहीं, नहीं, हुँ। अभी तक तो आप एक चीज़ पे सहमत हो गए थे ना कि जो चीज़ दिखाई जाएगी उसी को माना जाएगा। नहीं, अपने शब्द मेरे मुँह में क्यों ठूस रहे हैं मेरे भाई? अभी आपने ये कैसी बात सहमति हुई? दी है, अभी आपने मैंने तो सहमति सहमति दी नहीं दी, है। मैं तुमसे कह तो रहा हूँ कुछ चीज़ें महसूस की जा सकती हैं, कुछ चीज़ें साइंटिफिकली प्रूव की जा सकती हैं। ठीक है, अब तुम मेरे से कहिएगा कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी दिखाइए कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे एक वायर में प्रवाहित होते हैं। मैं नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें उसका सबूत दे सकता हूँ। तुम्हें करंट के झटके देके तुम्हें महसूस करा सकता हूँ। मैं बल्ब ग्लो करके दिखा सकता हूँ। मैं ना इलेक्ट्रिक किसी भी आइटम को चला के दिखा सकता हूँ। है ना? मैं तुमसे कहूँ कि तुम कहो नेकेड आई से मुझे बिजली को दिखाइए कि कहाँ ये तार में कैसे दौड़ रही है, तुम वो शायद मैं ना दिखा पाऊँ, लेकिन मैं तुम्हें बाकी और चीज़ें महसूस करवा सकता हूँ ना। तो आप कुछ तो ऐसा करवाइए, आप अपने शब्द मेरे मुँह में क्यों ठूँस रहे हैं मेरे भाई? हाँ, तो ठीक है ना, तो इसी तरह तो हम भी कह रहे हैं कि ब्रह्म को महसूस किया जा सकता है, तो तो उसमें करवाओ फिर ना, का महसूस आपत्ति करवाओ। चलो कैसे है? महसूस करवाओ भाई, महसूस हाँ, करवाओ। तो भाई जब तक चेतना शरीर में होती है, शरीर जीवित रहता है, जब चेतना नहीं होती है तो शरीर निष्क्रिय हो जाता ये चेतना कहाँ रहती है भाई? है। हाँ, चेतना हर शरीर में रहती है, हाँ, किसी भी लिविंग बीइंग के शरीर में रहती है। हाँ, चेतना रहती है। अच्छा, चेतना एक शरीर में एक ही चेतना होती है कि एक से अधिक चेतना होती है? नहीं, क्या कहते हैं, ये चेतना की जगह मैं ऊर्जा प्रयोग कर लूँ एक शब्द आपको ज़्यादा आसान हो जाए। नहीं, नहीं, अभी चेतना चेतना बोले थे, अब ऊर्जा क्यों? मतलब मैं ये कह रहा हूँ नहीं, नहीं, शरीर नहीं, में। नहीं, नहीं, मैंने हुँ। पहले ही ऊर्जा बोला था कि चेतना ऊर्जा का अच्छा, स्वरूप है, भूल मैंने गए थे, पहले चलो मान लिया भूल गए थे आप, भूल गए थे, ठीक है चे- ऊर्जा। तो ये शरीर के अंदर ऊर्जा कोई एक ही मतलब कहाँ रहती है ये ऊर्जा? तो पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। तो ये मतलब फिर इंसान मरता कैसे है? जब वो उसमें ऊर्जा प्रवाह रुक जाता है। ऊर्जा प्रवाह कहाँ से होता है इंसान के शरीर में? नहीं, नहीं, अभी पहले चलो अब आगे तब बढ़ेंगे, पहले ये नहीं, इतना मान लिए कि अरे ईश्वर नहीं, नहीं, ईश्वर अरे का मान लिए। कहाँ मान लिए भाई? तुमने अभी सबूत ही कहाँ दिया? महसूस ही नहीं करवा अरे, पाया, वही तो पूछ रहा अरे हूँ लो, तुमसे। लो, अभी तो अभी जब तुम अपने का बता रहे थे अब भागने लगे। कहाँ भाई, तुमसे पूछ रहा हूँ हैं? कहाँ भाई? तुम अभी चेतना से अपने ऊर्जा पे आ गए भाई, क्योंकि अभी चेतना में अभी फँस रहे थे, क्योंकि चेतना में फँस रहे थे, अब ऊर्जा पे आ गए। चलो ऊर्जा में ही फँसा अभी लेंगे हम तुमको। बताओ ना। अपने अपने मुंह से कहो कि हमारे विज्ञान में कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज दिखाई दे वही मानी जाएगी, अभी कहो नहीं कहो। विज्ञान कोई इंसान नहीं है भाई, हाँ, तो ईश्वर है ना? इंसान है।
ईश्वर इंसान है? विज्ञान तो हमारे जो हम जो अध्ययन करते हैं, परीक्षण नहीं, करते नहीं। हैं और फिर हम उसको सिद्ध करते हैं, वो हमारी एक जो हाँ, बुद्धिमत्ता है उसके तौर पर हम इन चीज़ों को मापते ठीक, हैं और उनके हमारे पास साइंटिफिक एविडेंसेस होते हैं, प्रमाण होते हैं, हम उसको विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कोई इंसान नहीं है भाई बैठा कोई। ठीक, ठीक, ठीक। तो ईश्वर इंसान है? तो क्या है तुम्हारा ईश्वर फिर? तो आपने कह दिया ना ईश्वर इंसान है, तो बस डिबेट खत्म हो गई। किसने बोला इस ईश्वर इंसान है? हम तो अरे ये अभी कहा ईश्वर का सबूत दो भाई। हो ये अभी कैसा खुद इंसान है कह रहे न्यूटन जी? हो। ये हद है, हाँ? ये तो गजनी है न्यूटन जी, ये तो भूल ही जाता है कि क्या बात कर रहा है ये। अरे अभी अपने मुंह से कहे हो कि ईश्वर इंसान है, अब और कौन सा डिबेट चाहिए? अब क्या चाहिए तुम्हें सबूत? ये हम तो कह पागल भी हो गया नहीं क्या रहे, इंसान? हम तो ईश्वर कह भी नहीं रहे कि इंसान है, तुम ही कह रहे हो इंसान है। अरे भाई किसने कह दिया है ईश्वर इंसान है? ईश्वर इंसान मैंने कब कहा भाई कि ईश्वर अरे इंसान है? आप तुम्हारा कह रहे दिमाग हैं, ठिकाने पे है धार्मिक भाई कि नहीं? अरे आप कह रहे हैं कि विज्ञान कोई वो मनुष्य तो है नहीं। हम्म। तो बैक करके खुद सुनो क्या कहे अरे हो। तो विज्ञान तो भाई एक नॉलेज, एक परीक्षण, हमारे भाई जो हम करते हैं, जो अध्ययन करते हैं, शोध करते हैं, वो विज्ञान है। ठीक है, ईश्वर क्या है? ईश्वर तुम बताओ भाई, तुम क्लेम कर रहे हो ईश्वर क्या है? अरे आप दावा कर रहे हो कि विज्ञान ये है तुम्हें वो है, समझ या ईश्वर न्यूटन जैसे जी तैसे। बताओ, बात करोगे? ये तो बहुत ही अनपढ़ व्यक्ति है यार। पढ़ाई लिखाई कितनी हुई भाई धार्मिक तुम्हारी? हाँ? पढ़ाई लिखाई कितनी हुई तुम्हारी? अरे हम ज्यादा नहीं, बहुत कम देखिए पढ़े हैं। अगर कितने पढ़े हैं पहले देखिए पूछ अगर लेते हैं आप मुझे ना क्या हम जी, जी, हम जी, कितने आप पढ़ पांचवी लीजिए, पूछ लीजिए। तभी हाँ, कितने पढ़े लिखे हो? हम पांचवी पास हैं। चलो भाई, न्यूटन जी चलो, अभी वो गजनी ऊपर से पांचवी पास, न्यूटन जी बताओ, बात करोगे क्या? अरे! पांचवी पास तो ले कर लो लीजिए, अगर मैं पांच, 2 मिनट बात कर लेता हूँ। देखिए पांचवी धार्मिक पास जी, है बस। आप हाँ जिस बताइए। ईश्वर की बात कर रहे हैं ना, वो ईश्वर की व्याख्या जो है हिंदू धर्म ग्रंथों में दी हुई है। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप हिंदू हैं और आप हिंदू हैं तो आप पे वही नियम लागू होंगे जो हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है। आप पे इस्लाम के नियम आप पे लागू नहीं होंगे, ना ही क्रिश्चियंस के नियम आप पे लागू होंगे। ठीक है ना? ऐसा नहीं होगा हाँ, कि भई आप हिंदू और आप अल्लाह को अपना ईश्वर मान रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। सही है। तो अगर हम हिंदू धर्म ग्रंथों को अगर हम पढ़ें, तो हमको उसमें हम्म, ईश्वर की व्याख्या मिलती है। ठीक क्या है? व्याख्या तो मिलती है ईश्वर बताइए। हाँ, ईश्वर की व्याख्या उसमें ये है कि भई कई जगह पे उसको इंसान के रूप में बताया गया है कि भई ईश्वर के हम्म, जैसे ब्रह्मा की बात आती है तो उसमें उनको 4 मुख वाला बताया गया है और उन्होंने फिर पूरी सृष्टि की रचना की है, ये उनको बताया गया है। ईश्वर को निराकार के रूप में और साकार के रूप में, दोनों के रूप में उसकी व्याख्या की गई है, ठीक है? अब हम्म, बात इसमें ये हो जाती है कि आप जिस ब्रह्म की बात कर रहे हैं ना, वो अगर आप हम्म, ब्रह्म की अगर आप उसको सही तरीके से आप पढ़ें, तो हम्म, भी वो जो चीज़ है ना लॉजिक पे बैठती नहीं है, क्योंकि उसके साथ ना एक माया का कांसेप्ट भी आता है, सही ठीक है। है? अब माया जो है वो माया क्या है? माया ये है कि वो उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप। हाँ, मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते माया को, हाँ, ठीक है? तो जो ब्रह्म का जो रूप है, वो माया के थ्रू माया से होकर जब वो सृष्टि पे जाता है, तो वो ईश्वर कहलाता है। ऐसी इसकी व्याख्या होती है अद्वैत सिद्धांत में। ओके, तो नहीं अब नहीं अब नहीं आप कह रहे नहीं, हैं कि सुनिए सुनिए सुनिए, ईश्वर नहीं हुँ, कहलाता है, माया के प्रभाव में वो हुँ। जीव और प्रकृति बनता है, ईश्वर आपने नहीं पढ़ा है बनता अद्वैत है। सिद्धांत? हाँ आपने पढ़ा है भैया। अद्वैत सिद्धांत? हाँ। अच्छा, मैंने आपको दिखा दिया तो? क्या? दिखाइए। जो मैं कह रहा हूँ अगर मैंने उसका आपको प्रूफ़ दे दिया तो? नहीं नहीं, आप दिखा दीजिए, लेकिन जो हम लोग जानते हैं माया के प्रभाव में नाम हुँ, और रूप बदल जाता है। तो ब्रह्म और ईश्वर में फिर क्या फ़र्क है? नहीं, हाँ, तो आप ये सहमत हैं कि ब्रह्म ईश्वर है? इस पर आप सहमत हैं? नहीं तो ब्रह्म और ईश्वर में क्या फ़र्क है? मैंने आपसे ये पूछा ना। देखिए, ईश्वर तो मैंने आपकी परिभाषा पकड़ ली, अगर आप मुझसे पूछेंगे वो आपकी सहजता के लिए, बाकी मैं तो ये समझता हूँ कि ब्रह्म ही है, जो हर जगह व्याप्त है, उसी का नाम और रूप बदलता है। ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। हुँ,
जगत चलो को मैं भी मिल नहीं रहा है, पर मैं आपको ये दिखा दूँगा, इसको मैंने इसका रेफ़रेंस भी दिया था 1-2 बार। पर उसमें चलिए ठीक देख है। लीजिए, जहाँ तक मेरी हाँ, ठीक है। जानकारी है, हुँ। वो माया के प्रभाव में जीव वो प्रकृति बन जाता है, और ईश्वर आप कह सकते हैं। वैसे ईश्वर का ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं अद्वैत में, ज्यादा जो है वो ब्रह्म है, जीव है, वो तो बात प्रकृति आपकी है। है, बट आप इसको ईश्वर को आप साबित कैसे करेंगे? अब अगर हम देखिए, हम तो यही कह सकते हैं कि ब्रह्म ही ईश्वर है, इसके अलावा और हमारा कोई दावा नहीं है। अब आपका आपके मन में ईश्वर कोई एक बहुत ही चमत्कारिक हुँ। और एक जादू मंत्र जादू टोना करने वाला व्यक्ति है, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं हो, ना हमारा कोई ऐसा दावा है। अब ये देखिए, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए, ईश उपनिषद में कहा है, वह परम ब्रह्म पूर्ण है और वह कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है। ये भी देखिए 2 लोग की बात हो रही है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है तथा प्रलय काल में पूर्ण कार्य ब्रह्म का पूर्णत्व लेकर अपने में लीन करके पूर्ण ब्रह्म ही बचा रहता है। इससे संक्षिप्त में ब्रह्म के फैलाव एवं उसमें व्याप्त पूर्णत्व के बारे में ज्ञात होता है। छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्म के गुणों का वर्णन करते हुए वह ब्रह्म मनोमय प्राण शरीर, ये देख लीजिए, मनोमय प्राण शरीर, प्रकाश स्वरूप, सत्य संकल्प, आकाश शरीर, सर्व कर्म, सर्व काय, सर्व गंध, सर्वरस और सर्व संपूर्ण जगत को सब और व्याप्त करने वाला, वाक रहित और सभ्रम शून्य है। तो यहाँ पर देखिए ब्रह्म की व्याख्या जो है छांदोग्य उपनिषद में प्राण शरीर और प्रकाश स्वरूप के रूप में की गई है। मतलब शरीर तो यहाँ माना ही गया है छांदोग्य उपनिषद के हिसाब से। ओके, अब ये देखिए, अद्वैत दर्शन में ब्रह्म की व्याख्या करते हुए बताया गया है, ब्रह्म निर्विशेष तत्व है, यह सर्वव्यापी और चेतन है। वस्तुतः हाँ हाँ इसकी हाँ, सिद्धि अब के ये देखिए, यही यही मैं कुछ। आगे अब आप, हाँ हाँ ठीक चलिए है, ठीक, आगे चलिए। हाँ। आगे आगे चलिए। वस्तुतः इसकी सिद्धि के लिए कोई और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब ये देख लीजिए, मतलब सिद्धि के लिए क्या है, सिर्फ ये कह दिया गया है सर्वव्यापी और चेतन है। पर ये आपको पता कैसे चला कि सर्वव्यापी और चेतन है? क्वेश्चन तो ये है ना, आपने ये तो बता दिया कि जो ब्रह्म है वो सर्वव्यापी और चेतन है, बट ये आपको कैसे पता चला कि वो सर्वव्यापी और चेतन है? वो उसका प्रूफ हमको चाहिए ना। जैसे अभी आप मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से आप बात कर रहे हैं, ठीक है? तो वो हम्म, अगर मैं पूछूँगा कि भई आप मुझसे बात कैसे कर रहे हैं? तो आप कहेंगे कि मैं मोबाइल फ़ोन से बात कर रहा हूँ, सबूत हो गया। तो वैसे ही अद्वैत दर्शन में जो ब्रह्म है, वो सर्वव्यापी और चेतन है, ये आपने कौन से एक्सपेरिमेंट से पता किया? ये मेन सवाल है, ठीक है? वह स्वयं ठीक सिद्ध है। है, स्वप्रमाण है, तथापित आदि और तथा अज्ञान से मुग्ध जीवन इसे नहीं देखता। तो भई स्वयं सिद्ध, स्वप्रमाण ही आपको पता कैसे चला? अच्छा, ठीक है। ठीक है। लेकिन इस दार्शनिक परंपरा के मानने वाले व्यक्तियों का विश्वास एवं मान्यता है कि ब्रह्म के संबंध में लोगों में अनेक प्रकार की भ्रांतियां जीव को घेरे रहती है। इसलिए इन भ्रांतियों को दूर करना वेदांत का साध्य है। स्वप्रकाश तत्व को देखने एवं दिखाने के लिए किसी दीपक की आवश्यकता नहीं होती, किंतु उस अज्ञान रूपी अंधकार को जिसने उसे अनादिकाल से ढक रखा है, उसे उजागर करके दूर होती है। तो ये अद्वैत का सिद्धांत है, आपको तो पता ही होगा। ठीक है? तो मेन हाँ। मेन क्वेश्चन तो यही है ना कि भाई सर्वव्यापी और चेतन है। ये हम्म आपको पता कैसे चला? ये आपको हम्म। साबित करना पड़ेगा। अब आपको ये साबित कैसे करना पड़ेगा? अपने धर्मशास्त्रों के आधार पे साबित करना पड़ेगा। है ना? आपके अच्छा। धर्मशास्त्र में सर्वव्यापी और चेतन है, उसको साबित कैसे किया गया है, वो आपको बताना पड़ेगा। नहीं, ये बात है सर। जी। अब वो ठीक है, वो बात है। लेकिन अभी अगर हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, तो इस पर भी एक चीज का विवाद होगा कि आप जैसे कह रहे हुँ। हैं कि आप हमारे अनुसार इसको प्रूफ करो। मतलब जैसे आपने प्रैक्टिकल जब कहा, तो आपके लिए प्रैक्टिकल की परिभाषा कुछ और हो सकती है, हमारे लिए कुछ और हो सकती है। जैसे कि मैं देखिए, साइंस में एक वैज्ञानिक जब जब वैज्ञानिक पद्धति की हम बात करते हैं ना, तो जो जो भी चीज़ होती है उसको वो कोई भी दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति उस पद्धति में चले तो उसका रिज़ल्ट लगभग सेम आता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो व्याख्या करी है और मैं जो व्याख्या करूँ वो अलग-अलग हो जाएगी।
वैज्ञानिक पद्धति में ये नहीं होता है। आपने जो जियो का टावर आप यूज़ कर रहे हैं या जियो का हाँ, मोबाइल आप यूज़ कर रहे होगे, तो उसमें आप अगर ₹200 का रिचार्ज कराते होंगे, तो वही सेम रिचार्ज मैं ₹200 का ही कराऊँगा, पर अलग-अलग नहीं होगा। अच्छा एक तो चीज़ अग देखिए, हाँ, जैसे जी। जैसे आपके यहाँ विज्ञान एटम की परिभाषा बताता है, ठीक है? हुँ, तो वो परिभाषा आपके अनुसार है। लेकिन अब चूँकि उसी चीज़ को मैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूँ कि न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञः, हुँ, मतलब आप कहते हैं कि एटम, हम उसी चीज़ को कहते हैं कि वो न पुण्य है, न पाप है, न सौख्य है, न दुःख है, न मंत्र है, न तीर्थ है, न वेदा है, वो निर्विकार है। तो हुँ, अब आपको वही बात मैं भी ये तो कह रहा हूँ। नेति-नेति है। नहीं, आप एक एक मैं एटम की परिभाषा जो मैं कह रहा हूँ हुँ, कि जो बात आप विज्ञान में जो आपका अंग्रेजी विज्ञान कहता है, वही बात ये भी कह रहा है। लेकिन आपको लगेगा कि ये कोई और चीज़ है और आपके हिसाब से कोई और चीज़ है। वही चीज़ ये भी कह रहा है। क्या है एटम की परिभाषा विज्ञान के हिसाब से आपको पता है? आप अपनी परिभाषा मुझे बताइए तो फिर मैं फिर अरे! मैं अपनी परिभाषा थोड़ी ना बताऊँगा भाई, हाँ, जो आप विज्ञान की ही बता दीजिए। वैज्ञानिक स्टैंडर्ड जो परिभाषा है, वो हम बताएँगे ना। वही बता दीजिए। चले भाई देखिए साथियों ये बात होती है कि आप ईश्वर को साबित करने के लिए आप कहाँ से कहाँ छलांगे लगाते हैं। चलिए मैं आपको एटम की परिभाषा आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। नहीं, देखिए प चलिए ठीक है। है ना? एटम स्टैंडर्ड मैं गूगल में सर्च कर रहा हूँ, मतलब ये मैं किताबों से हाँ, नहीं हाँ। दिखा रहा हूँ। हाँ, हाँ। डेफिनिशन ठीक है। हो सके तो ये उसका ब्रिटानिक हिंदी अनुवाद हिंदी में देखना निकालिएगा। है? हाँ। अच्छा, 1 मिनट। अ, शब्दकोश इंग्लिश में ज़्यादा बेटर था पर चलिए ठीक है, हिंदी में जो दिख रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। मैं समझ गया आपकी बात को बट चलिए मेरे को जो दिख रहा है क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा बेटर डेफिनिशंस अवेलेबल अच्छा है। तो आप देख के मुझे हाँ। हिंदी में बता दीजिए उसको। हुँ, शब्दकोश का ही आ रहा है इसमें, जो साइंस की जो डेफिनिशन है वो इंग्लिश में ज़्यादा बेटर है। चलिए ये मेरे को हिंदी में कुछ दिखा है। हाँ, ये मेरे को दिख रहा है, तो चलें ये मैं आपको शो कर रहा हूँ, बट चलिए ठीक है, जो भी है आपके सामने ही है। ये देखिए, ये एटम का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है? ये ठीक है। जैसे इसको एक समझ लीजिए सोलर सोलर सिस्टम से कंपेयर करके बताया गया है कि भई एटम के अंदर न्यूक्लियस, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इसके आजू-बाजू चक्कर लगाते हैं। तो यही हुँ, बताया गया है कि भई खुद परमाणु भी 3 प्रकार के परमाणु कण और सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है। ये 3 परमाणु कण इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है। तो ये चीज़ें बताया गया। भई ये एटम की ये एक स्टैंडर्ड डेफिनिशन है साइंस में। जी, इसमें अब आप देखिए बताएँ। कहीं कहीं गुण लिखे हुए हैं क्या? क्या लिखे हैं? गुण, गुण। गुण। हाँ, गुण आप ये ले सकते हैं आप इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। हुँ। ये आप गुण देखिए के रूप में ले सकते हैं आप। देखिए जो जो देख लीजिए मैंने यही लिखा हुआ है। जो मैंने शंकराचार्य के माध्यम से बात कहने की कोशिश की थी, तो वो मैंने हुँ। एटम की परिभाषा को लेकर मेरा कोई विवाद नहीं है, मैं उसके गुणों की व्याख्या कर रहा था। तो ये तो गुणों मैं की प व्याख्या तो है ना, ये आपके सामने ही है ना। इलेक्ट्रॉन जो हाँ, है वो नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो है चार्ज नहीं होता है, इसमें प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। ये मतलब बेसिक डेफिनिशन है, इसके अलावा और भी चीज़ें आती हैं, बट ये बेसिक डेफिनिशन है। और थोड़ा नीचे आइए। हाँ, ये नीचे में आ गया और इसे ना तो हम बाँट सकते हैं, ना काट काट सकते हैं।
नहीं, नहीं एटम्स टूटते हैं, ऐसी बात नहीं है, एटम भी टूटते हैं, वही इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। रुकिए, बट इसको माना जाता है कि ये स्मॉलेस्ट मतलब इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा ये माना जाता है इसको एक बेसिक रूप में। हाँ, बट तो ऐसा नहीं कि ख टूटता नहीं है, ये भी टूट जाता है। हाँ, हीलियम का एटम फिलहाल टूट जाता है, यूरेनियम का एटम टूट जाता है, जिसे न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। अच्छा, अभी अभी वो कौन-सा कण है जिसको हम लोग खोज पाए हैं, जो सबसे न्यूनतम है, जो जिसको सबसे अरे सर! ये साइंस का मैटर हो गया ना, आपने शंकराचार्य के हिसाब से आपने क्या इसका मतलब निकाला वो बताया ना, अब साइंस खैर जो होता है वो एनीवे तो भाई खैर हाँ, एनीवे जो उस कण की मैंने परिभाषा आपने उससे नहीं बताई है, मैंने उसके गुणों की व्याख्या की है, आपने क्या व्याख्या करी गुणों की ज़रा बताएँ? ठीक है? हुँ, गुणों की अब व्याख्या बताएँ? जैसे हम कहते हैं न पुण्यम, न पापम, न सौख्यम, न दुःखम, उसको वो एकदम वो निर्विकार है। उसको उसपे कोई वो मौलिक है, उससे कहीं कोई उसपे क्या कहते हैं, कोई सुख-दुःख उसपे कोई उसका अंतर उसके ऊपर असर नहीं पड़ता है। भाई एटम को सुख और दुःख का अनुभव नहीं होता ना, बट आपके अच्छा ब्रह्मा को सुख सुनिए, सुनिए, सुनिए। हाँ, ब जी, जी। न मृत्यु न शंका न मे जाति भेदा पिता नैव मैं नैव माता न जन्मा न उसका कोई माता है, न पिता है, न बंधु है, न कोई मित्र है। उसका माता-पिता भी नहीं है, बंधु है, ना मित्र है। हाँ, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुता च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासंगतम नैव मुक्तिर्न मेय चिदानंद रूपः शिवोहम शिवो। फिलहाल क्या करें इसका फिर? इसका आपने एटम से आपने कैसे संगति जोड़ दी आपने? नहीं, मैंने उसके गुणों की ये मैंने कहा है कि किसी एटम के गुणों की व्याख्या आपके एक अंग्रेजी शिक्षा के हिसाब से हो सकता है, तो और हमारे यहाँ उसके दूसरी तरफ से व्याख्या है, ठीक है? तो फिलहाल मेरा निष्कर्ष नहीं, ये ये है तो जो आप मैं नहीं ये क आप कोरिलेट कर रहे हैं ना सर, इसको ये आप हाँ, कोरिलेट कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। एटम की व्याख्या अगर आप विज्ञान के रूप में आप पढ़ें, तो उसकी व्याख्या तो बिल्कुल अलग है। उसमें तो माता-पिता की बात ही नहीं है। भई अच्छा माता-पिता नहीं, नहीं, ना नहीं, 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 माता-पिता, मृत्यु, नहीं, ये नहीं, तो आप एटम पे आप लागू नहीं कर सकते ना। नहीं, नहीं, कैसे आप ठीक है। लागू तो करेंगे? अच्छा आप जो भी विज्ञान की परिभाषा वो देंगे, तो वो सब पाश्चात्य पुस्तकें हैं या उसमें भारतीय का भी कोई है? भारतीय पुस्तकें और पास देखिए साइंस तो सबका है ना। अभी आप जो हुँ, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वो भी चाइना का ही होगा मेरे हिसाब से। भारत का तो वो है नहीं। हाँ, 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 आपके 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 घर में जो बल्ब लगा होगा उसकी कंपनी भी शायद विदेशी ही होगी। हाँ। नहीं तो तो आप आप ये कह अपने रहे हैं आस हाँ, आप जो भी सिद्धांत देंगे वो नील्स और बोर इन लोगों का मतलब देंगे भाई ये सिद्धांत यूरोपियन जो होता वैज्ञानिकों का। है वो किसी देश-विदेश परिस्थिति का नहीं होता है ना। जो सही हाँ, होता है वो सिद्धांत होता है। चाहे वो हाँ, भारतीय क्यों ना हो। ऐसा नहीं हो कि वो भारत से निकला है मतलब वही सही होगा और हुँ, कोई अमेरिका या यूरोप से आया तो वो गलत हो जाएगा। अच्छा। नहीं तो फिर आप ये कह रहे हैं कि जो भी वो सिद्धांत हैं वो सब सत्य हैं, अंतिम सत्य हैं, उनमें कोई नहीं, वो अंतिम सत्य तथ्य नहीं, नहीं। मैंने ये कहा ही नहीं सर हाँ, मैंने ये कह रहा हूँ कि भई जो हम अभी के समय में जिस चीज़ को हम साबित कर सकते हैं, हाँ, है हाँ, ना भई? वो सिद्धांत होता हाँ, है। हाँ। अब अभी आपने जो शंकराचार्य की या जो आपने जो अद्वैत की आपने जो व्याख्या करी है, क्या आप इसको आज की डेट में इसको आप साबित कर सकते हैं क्या? नहीं आप क्या क्या साबित कर सकते हैं? बताइए उसमें क्या आपने जो आप क्या कहा कि भई ईश्वर एक ऐसा रूप है जिसके ना माता है, ना पिता है, ना उसको दुःख होता है, ना सुख होता है। तो क्या आप इसको साबित कर सकते हैं क्या? हाँ, तो ऊर्जा ऐसे ही होती है ना, आप बताइए तो ऊर्जा और ऊर्जा कैसी होती है ऊर्जा फिर? तो जो ऊर्जा होता है उसको ऊर्जा जो होती है उसके अंदर कॉन्शियस नहीं होती ना, जो चेतना होती है वो ऊर्जा के हाँ, अंदर होती ही नहीं है। हाँ, नहीं, जैसे आप ठीक अपनी है। गाड़ी आप चलाते हैं, तो गाड़ी हाँ, जो होती है वो भी एक ऊर्जा से चलती है, तो क्या वो उसके अंदर भी चेतना है क्या? नहीं, तो अब आप उस प्रयोग का हुँ, नाम बता पाएँगे कि जिस पे आपने सिद्ध किया है हुँ। कि ऊर्जा में चेतना नहीं होती है? भई नहीं होती है भई होने के लिए हमको सबूत देना पड़ता है। अब फिर तब नहीं है वहीं तो आ उसके लिए गए आप ना। सबूत कैसे आप देंगे? जैसे मेरे पास ₹100 नहीं है, अब इसका मैं क्या सबूत दूँ आपको? होंगे अब तो मैं आपको अकाउंट में दिखा दूँगा।
हाँ, तो वही चीज़ है न्यूटन जी, वही चीज़ जब आप मुझ पे लागू करते हैं तब कहते हैं नहीं ऐसा होना चाहिए। सर फिर पलट के जब आपने मैं कहता हूँ मैंने आप सर आप सर आप ईश्वर को आप साबित कर रहे थे और ईश्वर को साबित करने के लिए आपने ये संस्कृत का श्लोक पढ़ा जिसमें आपने ये बताया कि भाई ना उसका पिता है, ना उसकी माता है, ना उसको सुख और दुःख होता है। ऐसा जो हमारे पास रूप है वो ईश्वर का है। समझ रहे हैं आप? तो वो आपको जब ये पता चला कि ऐसा रूप ईश्वर का है तो वही तो आपको साबित करना है ना। आपने उसे गुण आपने बता दिए कि भई ईश्वर का गुण क्या है कि उसको ना सुख होता है, ना दुःख होता है, ना वो कि उसका ना माता है, ना पिता है, ना उसको यज्ञ यज्ञ की ज़रूरत पड़ती है। आपने उसे गुण बताया और उस गुण की व्याख्या आपने किस पे ला दी? ईश्वर पे ला दी। तो उस ईश्वर को आप अब वो ईश्वर जो आपने बताया, उसका आपको मुझे सबूत देना है। अच्छा न्यूटन जी चलिए मैंने हाँ। बहुत समय ले लिया आप लोगों का, लेकिन ये जी, चीज़ जी। है कि इस पे हम दोनों लोग थोड़ा असहमत हैं कि जो जो आप सोच रहे थे कि जिस ईश्वर की व्याख्या मैं करूँगा वो तो मैं करने वाला नहीं हूँ। वो आपके मन में जो ईश्वर चल रहा है, वो हमारा नहीं है। हम जो एक चेतना ऊर्जा के रूप में है वही हम ईश्वर हैं। तो आपको पहले सहमत होना पड़ेगा कि हाँ, वो आप ठीक है इसी ईश्वर की बात करिए। नहीं, सहमति-असहमति तो सबूतों के आधार पे होगी ना सर। हाँ, हाँ। है ना? सहमति और असहमति प्रूफ्स के आधार पे होगी। अब ये तो नहीं होगा कि भई आप कह देंगे और हम सहमत हो जाएँगे और उसके बाद हम विचार करेंगे, ऐसा नहीं होता है ना सर। जैसे मैं आपको चल अभी कहूँगा कि अल्लाह जो है ईश्वर को पूरी सृष्टि को चला रहा है। अल्लाह ने 6 दिन में पृथ्वी बनाई। तो जब आप इस कथन पे आप जब सहमत ही नहीं होगे तो चर्चा बढ़ेगी नहीं। जब आप इस कथन पे आप सहमत हो जाएँगे कि अल्लाह ने 6 दिन में पृथ्वी बनाई, तब मैं चर्चा आगे बढ़ाऊँगा। हाँ, समझ रहे तो हैं ना मैं आप मेरी बात को? ठीक जी। ठीक है, मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जी, जी। तो पहला पहला ये है कि एक एक विषय पर मैं आपके साथ हूँ कि हम जो कम से कम हमारी अवधारणा द्वैत की है, उसमें ईश्वर कहीं चमत्कारिक नहीं है। हमारा ऐसा कोई दावा नहीं है कि चमत्कारिक है, वो ये कर देता है 6 दिन में, 5 दिन में, ये ऐसा हमारा कोई दावा नहीं है। बाकी रह गए और विषय तो ठीक है, मैं थोड़ा अध्ययन करूँगा और नहीं फिर सर, मैं अगली देखिए बात दावा आपका नहीं है, वो आप अपनी किताबों से सिद्ध करना पड़ेगा ना सर। क्योंकि अगर हाँ, हम आपकी किताबें पढ़ें, हाँ, तो उसमें ये ईश्वर वाई जीवन सर भी पूछ रहे हैं इनसे कि भाई आपको सिद्ध करना है तो अपनी किताबों से धर्म ग्रंथों से समझाओ भाई, हाँ। साइंस इधर उधर से कहाँ है, इधर उधर या साइंस से क्यों समझा रहे हो भाई। नहीं तो ठीक है, तो हम जो ईश्वर की जो हमारी व्याख्या हम उस पर सिद्ध करेंगे, लेकिन जो आप जो ईश्वर बता रहे हैं धर्म वो तो ग्रंथों से करो ना सिद्ध भाई, तुम्हारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है उसके बारे में बताओ ना। अच्छा ठीक है, तो कौन से धर्म ग्रंथ से होना चाहिए? कोई भी धर्म ग्रंथ से सिद्ध कर दो भाई, तुम करो तो जैसे सही ईश्वर को सिद्ध। अरे अरे कौन सा इतने धर्म? वेद पुराण अरे कोई एक जो तो भी, बताओ। अरे किसी भी चीज से सिद्ध कर दो यार, बोला तो वेदों से कर दो, उपनिषदों से तो कर दो, पुराणों से कर दो, स्मृतियों से कर दो, अच्छा तो कौन किसी से से तो वेद कर दो। से, वेद में कौन से वेद से कर दिया जाए? जो भी वेद, तुम्हें 4 वेद हैं, तुम्हें किसी भी वेद से कर दो, ऋग्वेद, हाँ, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिस भी वेद से करना हो तुम्हें कर दो भाई। अच्छा तो ठीक है मैं करो फिर भाई। आऊँ, लेकिन ये है कि हम पहले ही ये कह दे रहे हैं कि हमारा जो ईश्वर आप समझ रहे हैं वैसा हमारा कोई दावा नहीं है, हमारा सिर्फ ब्रह्म के रूप में ही दावा है, एक चेतना एक ऊर्जा के रूप हम्म। में दावा है। पहले नहीं तो तुम धर्म ग्रंथों से ऊर्जा में समझाओ। चेतना नहीं होती है ना सर, चेतना एक अलग चीज़ है। चेतना जो है आप इमर्जेंट प्रॉपर्टी, जैसे मैं एक सिंपल से एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे अभी आपके पास कंप्यूटर होगा, ठीक है? तो हुँ, कंप्यूटर में जो जो हम विंडोज़ डालते हैं, विंडोज़, तो विंडोज़ हाँ, तो कहीं नहीं है। विंडोज़ हाँ, को आपको चलाने के लिए कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होनी चाहिए, उसके अंदर रैम होना चाहिए, मतलब मॉनिटर होना चाहिए, हाँ, सब चीज़ होना चाहिए। तो हाँ, उसके अंदर से विंडोज़ जो होता है वो काम करता है। समझ रहे हैं आप? हाँ, तो चेतना भी बिल्कुल वैसी ही चीज़ है। आपके पास एक सारे कंस्टिट्यूएंट, यानी आपके पास ब्रेन होना चाहिए, ब्रेन के अंदर सारे केमिकल होने चाहिए, हार्ट होना चाहिए ब्लड पंप करने के लिए। वो जब सारी चीज़ें जब जुड़ती हैं तो उससे इमर्जेंट एक प्रॉपर्टी निकलती है जिसको हम कहते हैं चेतना। जी। चेतना ऐसे लेकिन अलग से आपको नहीं मिलेगी आपको। नियंत्रण तो जैसे विंडोज़ का अभी ही होता है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में भी हमको चलाने के लिए एक पूरा सेटअप चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस भी कहीं हवा से उड़ के आ जाएगी, हुँ, हुँ। है ना? तो लेकिन अगर आप लेक ऊर्जा और चेतना की बात कर रहे हैं ना, तो चेतना अगर किसी चीज़ में है, तो वो चीज़ को आपको साबित करना पड़ेगा, भई ये चीज़ है हमारे पास और चेतना यहाँ से आ रही है।
चेतना और उसकी मेन प्रॉपर्टी को आप अलग कैसे करेंगे आप? लेकिन जो आप एआई कह रहे हैं, तो एआई भी कोई हुँ। चमत्कारिक वस्तु तो है नहीं ना। एआई क्या है? वो डाटा पे ही तो नहीं, पर चलती है, ईश्वर डाटा करता है ना पे ही तो चमत्कार। सीखती है। अरे हैं? सर, ईश्वर करता है ना चमत्कार, ईश्वर करता है और ये धार्मिक किताबों में बिल्कुल क लिखा हुआ है ये चीज़। हाँ, हाँ, बस ठीक है, यहीं सहमत हो गए। तो वो आपका जिस पे है आप उस पे कायम रखिए। हमारा जो अद्वैत है उसमें कहीं भी चमत्कारिक ईश्वर की कल्पना हम लोगों ने का न की है, न हमारा कहीं दावा है। ये सर, तो अद्वैतवादी नहीं ईश्वर है, ईश्वर का जो दावा आपने दिया है वो भी पहले तो से आप ही साबित बता नहीं देते कर भाई। पाए ना। हैं? हेलो? ईश्वर का जो दोहराइए आपका ज दावा है वो भी आप साबित नहीं कर पाए ना सर। आपने जो हाँ, श्लोक बताया, आपने ईश्वर की गुण बताए हैं, ईश्वर के ये गुण हैं और उस नहीं, नहीं, गुणों के आधार पे आपने अपने ईश्वर सिद्ध करने का प्रयास किया है। पर नहीं, नहीं। जब आप हुँ, जो जो मैंने वो श्लोक बताया था, वो हमारी आपकी हुँ। एटम की चर्चा हो रही थी, तो एटम के गुणों की व्याख्या पर मैंने बताया था, वो ईश्वर के लिए मैंने नहीं, पर उसको वो नहीं एटम में बताया। फिट नहीं होता ना सर। एटम में आप हाँ, कैसे फिट करेंगे? हाँ, वो नहीं फिट फिट ही नहीं होगा होता। ना। हाँ, वो बिल्कुल हुँ। वो आपका जो पाश्चात्य विज्ञान है, उसमें नहीं फिट होगा, क्योंकि सर, आपको जो विज्ञान चाहिए वो पाश्चात्य उसी या भारत का उसी नहीं होता है, विज्ञान सबका होता है सर। आपको उसी आप अभी चश्मे से विज्ञान चाहिए विज्ञान से ही ना। अपना जीवन जी रहे हैं। अगर आपकी अभी घर हुँ, की बिजली हम काट दें, तो सारा द्वैत हुँ, जो है ना खिड़की से बाहर निकल जाएगा। हाँ, तो क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु नहीं होगी आपका आप हाँ, उस अद्वैत के साथ जी ही नहीं पाएँगे। अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, या तो आपके हाँ। घर में बिजली का कनेक्शन रहेगा या तो अद्वैत आपको मानना पड़ेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि जब बिजली नहीं थी, हुँ, मनुष्य नहीं जीता था? तो आप बिना बिना बिजली के जब जी के दिखा दीजिए। नहीं, तो आप ये दावा कर रहे नहीं, हैं ना आज कि आप जब जी के बिजली दिखा नहीं दीजिए थी, ना। अगर आपका जब जो आप ईश्वर है वो हर सर, अगर आपका ईश्वर जो है, अगर आप उसके सहारे आप जी सकते हैं, तो आज आप बिना अच्छा, बिजली के आप जी के दिखा धार्मिक दीजिए। भाई, धार्मिक भाई, हाँ, इंसान के हाँ पास भाई। तो पहले चड्डी भी नहीं थी पहनने को, फिर भी जीता था। क्या आज तुम बिना चड्डी के जी सकते हो? मतलब चड्डी, मेरा कहने का मतलब आपके पास किसी भी प्रकार के वस्त्र ना हो, नंगे घूम सकते हो? हुँ। अरे यार, तुमको ये सब अश्लील चीज़ें ही क्यों इतनी प्रिय हैं? अश्लील की चड्डी, चीजें कहाँ पूछ भाई रहे ये हैं तो यार आपकी धोती, तुमसे? ज़रूरत हैं? अरे भाई जरूरत की आप चीजें एक से बात अश्लीलता बताएँ भाई कहाँ है भाई? धार्मिक तुम ही जी तो बोले अद्वैत भाई का जो कि हाँ, तुम ऐसे अद्वैत का जो पूछ ही रहे हो कि सिद्धांत भाई है क्यों नहीं जी सकते, तो मैं पूछ रहा हूँ फिर जी सकते हो, बताओ भाई। वैसे वैसे न्यूटन जी, आप इसके वेतन में कटौती करिए, ये मैं योग्य नहीं, इसका वेतन काट लीजिए। गजब भाई। देखिए देखिए धार्मिक जी क्या है अद्वैत का हाँ, जो सिद्धांत है ना वो हाँ। आप इस उसके उसके दम पे भी आप ईश्वर को साबित नहीं कर सकते। ना हम ईश्वर को साबित भी नहीं, हम हमारा जो दावा है वो ब्रह्म के प्रति है, एक उसको नहीं, ईश्वर ब्रह्म को को भी आप लेकर साबित नहीं कर करते हैं। सकते ना क्योंकि ब्रह्म और माया ये 2 चीज़ें साथ में चलती है ना? तो माया को भी आप साबित नहीं कर सकते ना ब्रह्म को आप साबित कर सकते हैं। देखिए ब्रह्मा ने तो अपनी बेटी को ही नहीं छोड़ा यार अब। ये शाबाश, बहुत अच्छा, इसका वेतन बढ़ा दीजिएगा। ये बहुत अच्छा इसने बोला। ये आ गया अपने लेवल पर। नहीं ये लेवल पे नहीं सर ये लिखी हुई बात है मत्स्य पुराण में सी कहानी अच्छा है। ये बताओ कितना पैसा है तुम्हारे पास? चलो यार चलिए वेतन ठीक बढ़ा है। दो, कितना दे रहे हो बताओ? न्यूटन जी, मैं फिर आऊँगा, थोड़ा-सा मैं जी, जी, भी आप व्यस्त आइए सर हूँ आप आइए, आइए, आइए। ठीक है? और बहुत अच्छी जी, जी, व्याख्या आप रही और आइए। समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप आइए। जी, जी।